नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए डीआई मैथ सॉल्व करेंगे, जो कि 6 और 7 तारीख के होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली जो शेष बचे हुए हैं आज से लेकर 5 तारीख तक पूरे डीआई के चैप्टर इस क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आज देखेंगे हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ एक माध्यम है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि ग्राफ एक माध्यम है, तो ग्राफ किस प्रकार का माध्यम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आंकड़ों के संग्रह का, फिर आंकड़ों के विश्लेषण का, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का और आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक आंकड़ों की प्रस्तुति का क्या होता है, माध्यम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए खर्च जो हैं, जो किए गए कुल खर्च हैं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है दंड चित्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, पाई चार्ट द्वारा और आयत चित्र द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाई चार्ट द्वारा। किसके द्वारा, पाई चार्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी व्यवस्था में 70% धन वेतन पर व्यय होता है तो पाई चित्र में उसके तदनुरूप कोड क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोड होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी व्यवस्था में 70% धन वेतन पर व्यय होता है, यानी जो वेतन है उस पर क्या होता है 70% धन क्या होता है, व्यय होता है। तो पाई चित्र में उसके तदनुरूप का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे खर्च कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यानी खर्च देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 70%। खर्च कितना दिया हुआ है 70%। अब पूरा कोड कितना यहाँ पे है। अब पूरा कोड क्या होता है, पूरा कोड कितना है 360 डिग्री। पूरा कोड कितना होता है 360 डिग्री। और खर्च कितना दिया हुआ 70%। तो यहाँ पे 70% का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70% का 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 70% का 360 डिग्री क्या हो जाएगा। तो 70/360, अरे 70/100 गुणे क्या हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिशत है कितना है 70% है। तो 70% कितना होता है, कोई भी वस्तु कितनी होती है अपने आप में 100% होती है। 100% का कितना भाग, 70 भाग क्या हो जाएगा 360। तो क्या हो जाएगा 70/100 गुणे 360। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। क्या हो जाएगा 7 गुणे 36, 7 गुणे क्या हो जाएगा 36। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 252 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 252 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन करेंगे यदि किसी वस्तु में 70% धन वेतन पर व्यय होता है, यानी जैसे जैसे धन क्या है कि जैसे पूरा धन क्या है 100 है, तो उस पर क्या होता है 70% खत्म होता है। तो कह रहा है कि पाई चित्र में उसके तदनुरूप कोड क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल खर्च कितना हो जाएगा 70% इसने खर्च किया। पूरा कोड कितना होता है 360 डिग्री। तो 70 का 360 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 70/100 गुणे 360। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च के आंकड़े दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि एक परिवार के विभिन्न मदों पे खर्च के आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि जैसे एक परिवार है, उसके विभिन्न मदों पे खर्च के आंकड़े दिए हुए हैं। तो इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त होगा। यहाँ पे ऑप्शन है दंड चित्र, आयत चित्र, पाई चित्र और तोरण चित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाई चित्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 पाई चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में 20% ऑक्सीजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? हवा में 20% ऑक्सीजन है। इसके पाई चित्र में प्रदर्शित करने पर संबंधित कोण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देख ले, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार हवा में क्या है? 20% ऑक्सीजन है। इसके पाई चित्र में प्रदर्शित करने पर संबंधित कोण क्या होगा? तो यहाँ पे कुल कोण कितना होता है? यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कुल कोण क्या होता है? टोटल एंगल जो होता है, टोटल यहाँ पे टोटल कोण कितना होता है? टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। टोटल कोण कितना होता है? 360। और यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 20%। ऑक्सीजन कितना है? 20%। तो संबंधित कोण क्या हो जाएगा? तो संबंधित कोण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 20/100 गुणे 360 क्या हो जाएगा? 20/100 गुणे 360। यहाँ से देखेंगे तो इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जीरो से यहाँ पे भी एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 36, 2 गुणे 36, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 36 गुना क्या होता है? 72 डिग्री। क्या होता है? 72 डिग्री। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 72 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही गहनता से देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ पाई आरेख उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई आरेख जो होता है किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ कि विभिन्न मदों के कुल योग से प्रतिशत ज्ञात करने हेतु या विभिन्न मदों के कुल योग से अनुपात को दर्शाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जो पाई आरेख होता है उसका उपयोग वो किस लिए उपयोगी होते हैं? तो पाई आरेख जो होता है वो विभिन्न मदों के कुल आयोग से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए भी उपयोगी होता है और विभिन्न मदों के कुल योग से संबंधित अनुपात दर्शाने के लिए भी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है। यहाँ क्वेश्चन है कि एक जो वृत्त है वो क्या करता है? जिसमें त्रिज्या खंड क्या है? विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है, तो को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो जैसे एक वृत्त है उसका जो त्रिज्या खंड होता है विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आयत चित्र, दूसरा दिया बारंबारता बहुभुज, तीसरा दिया है पाई चार्ट और चौथा दिया हुआ है घटक दंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पाई चार्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है? जैसे पाई चित्र होता है उसमें जो विभिन्न मद होते हैं उनका अनुपात किसके समानुपाती होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अंशों के क्षेत्रफल के, अंशों के कोणों के, अंशों के वक्र चापों की लंबाई के और अंशों के परिणामों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंशों के जो वक्र चापों की लंबाई होता है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ कि यदि दिए गए 3600 इकाइयों के समूह में पाई चित्र में किसी घटक का केंद्र पर कोण 100 डिग्री हो तो इस घटक में इकाइयां होंगी। यहाँ क्वेश्चन करा कि यदि दिए गए 3600 इकाइयों के समूह में पाई चित्र में किसी घटक का केंद्र पर कोण क्या है? यहाँ पे कोण होगा, कोण क्या दिया हुआ है? 100 डिग्री हो तो घटक में इकाइयां होंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुल इकाई कितना दी हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे कुल इकाई कितना है? कुल इकाई कितना दिया हुआ है? तो कुल इकाई कितना है? 3600। कुल इकाई क्या दिया हुआ है? 3600। अब पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है? तो जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट का कुल कोण, पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है? 360। पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है? 360। तो किसी घटक कोण इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ किसी घटक का केंद्र कोण कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे देख लेंगे केंद्र कोण
केंद्र कोण कितना दिया हुआ है 100, केंद्र कोण कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। तो यहाँ पे इकाइयाँ क्या हो जाएगी, तो पूछ रहा है इस घटक में इकाइयाँ क्या हो जाएगी, तो इकाइयाँ बराबर क्या हो जाएगा, इकाइयाँ बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 360 गुणे 3600, 100 बटा 360 गुणे 3600 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 या 360 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000, बराबर कितना हो जाएगा 1000। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 1000। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1000। यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है, यदि दिए गए 3600 इकाइयों के समूह में पाई चित्र में किसी घटक का केंद्र पर कोण क्या है 100 डिग्री हो तो इस घटक में इकाइयाँ क्या होंगी, तो यहाँ पे देखें कुल इकाई कितना दिया हुआ है 3600 और पाई चार्ट के कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री और केंद्र कोण कितना दिया हुआ 100 डिग्री। तो करा इकाइयाँ क्या हो जाएंगी, तो 100 बटा 360 गुणे 3600, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि पाई चार्ट को वैकल्पिक चार्ट है, जैसे पाई चार्ट जो होता है उसका वैकल्पिक चार्ट क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सोपान दंड, जिसको हमको क्या कहते हैं स्टेप बार, सोपान दंड को क्या कहा जाता है स्टेप बार, फिर उसके बाद दिया आयताकार चार्ट, फिर उसके बाद दिया हुआ गोला, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट क्या होता है स्टेप बार, सोपान दंड। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है एक वृत्त जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है। यहाँ पे क्या है, एक वृत्त जो है जो जिसमें त्रिज्य खंड है विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आयत चित्र, फिर दिया हुआ बारंबारता बहुभुज, पाई चार्ट और दंड घटक दंड चार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 पाई चार्ट। जो एक वृत्त होता है उसमें जो त्रिज्य खंड होता है वो किसको निरूपित करता है, तो पाई चार्ट को निरूपित करता है। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ कि एक वृत्त रेख पाई डायग्राम के 4 भागों के कोण क्या दिया हुआ है 150 डिग्री, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 90 डिग्री, फिर उसके बाद दिया हुआ 60 डिग्री और फिर क्या दिया हुआ 60 डिग्री। दिए गए वृत्त रेखा की 60 डिग्री कोण वाले भाग को हटाकर एक नया वृत्त रेखा बनाया गया, तो नई वृत्त रेखा में यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ सबसे बड़े भाग का कोण कितना होगा, फिर सबसे छोटे भाग का कोण कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे एक जो वृत्त है तो वृत्त के 4 कोण दिए हुए हैं, यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त के यहाँ पे देखें तो वृत्त के 4 कोण, वृत्त के 4 कोण क्या है 150 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है 90 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है 60 डिग्री और फिर क्या है 60 डिग्री। यहाँ पे वृत्त जो दिया हुआ है उसके जो 4 कोण दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 150 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री के 2 कोण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री के कोण वाले भाग को हटाकर एक नया वृत्त रेखा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब अब आगे हम लोग देखेंगे, अब एक 60 डिग्री वाला भाग हटा दिया गया, जब यहाँ से एक 60 डिग्री वाला भाग हटा दिया जाएगा तो नया वृत्त आरेख क्या हो जाएगा, तो नया वृत्त आरेख, तो नया वृत्त आरेख क्या हो जाएगा 360, जैसे टोटल क्या होता है 360, अब उसमें से 60 डिग्री हटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, तो नया वृत्त आरेख कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब बाकी जो भाग हैं उससे जो नए वृत्त हो रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले भाग को हटाकर नया वृत्त आरेख बनाया गया। तो नई वृत्त आरेख में पूछ रहा है सबसे बड़ा या सबसे छोटा भाग कौन सा होगा। तो इसमें देखेंगे अब बाकी बचे भाग कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आगे देखें।
अब बाकी बचे भाग, अब बाकी बचे भाग को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150, फिर उसके बाद 90 और अब उसके बाद क्या हो जाएगा 60। अब जैसे इसमें से 60 डिग्री हटा दिया तो बाकी बचे भाग कितने हो गए 150, 90 और 60। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब इन तीनों को देखेंगे तो इन तीनों को मिलाकर कितना होगा, तो 150 प्लस 90 और प्लस 60, इन तीनों को मिलाकर देखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 9 6 15, 9 6 15, 15 30, यानी कितना हो जाएगा 300 डिग्री। यहाँ पे तीनों को मिलाकर देखें, यहाँ पे तीनों को मिलाकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे 360 है वो 300 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। जो 360 है वो क्या होगा 3 डिग्री, यहाँ पे जो 300 है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अनुपात क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे नया भाग आया है अब बटे क्या हो जाएगा कुल भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग बटे कुल भाग, कुल भाग अगुड़े क्या हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360। तो आगे इसमें हम लोग अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले में क्या दिया, सबसे बड़े भाग का कोड 150 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यदि हम लोग यहीं पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन 1 देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सबसे बड़े भाग का कोड 150 है। इसमें जो सबसे बड़ा भाग है उसका कोड क्या है 150 है। तो 150 पे देखेंगे हम लोग, तो 150 पे देखेंगे तो 150 बटे 300 गुणे 360, 150 पे देखेंगे तो 150 बटे 300 गुणे 360, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से डबल जीरो से एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर अगला इसमें दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में कह रहा है सबसे छोटा भाग का कोड क्या है 70 है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे छोटा भाग जो है उसका कोड 70 है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें 150 डिग्री, फिर दूसरा क्या है 90 डिग्री है, दूसरा क्या है 90 डिग्री है, दूसरा क्या है 90 डिग्री। फिर उसके बाद तीसरा क्या है 60 डिग्री, दूसरा क्या है 90 और तीसरा क्या है 60। फिर 90 पे देखेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 90 बटा 360, अरे 90 बटा 300, 90 बटा 300 अगुड़े क्या हो जाएगा 360। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से भी 0 से 0 कट जाएगा। इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 3 के 9, यानी क्या हो जाएगा 3 गुणे 36, 3 गुणे 36, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, क्या हो जाएगा 108 डिग्री। अब 60 पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसी प्रकार 60 बटे 300 गुणे 360 बराबर इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 180, 108 और 72 डिग्री। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़े भाग का कोण क्या है 150 डिग्री है, सबसे छोटे भाग का कोण क्या है 70 डिग्री है, सबसे बड़े भाग का कोण 180 डिग्री है और सबसे छोटे भाग का कोण 90 डिग्री। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर कितना आया है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा भाग जो 150 डिग्री, इसका आंसर कितना आया है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़े भाग का कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। अब आगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि से एक चित्र किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े नहीं होते। यहाँ क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन सी एक विधि से एक चित्र किए गए आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े नहीं होते। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कारों द्वारा, फिर इसमें दिया हुआ अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कारों द्वारा, फिर 3 दिया हुआ है गणनाकारों के माध्यम से भेजी गई सूचियों द्वारा, और यहाँ पे 4 दिया हुआ प्रकाशित शोध प्रबंध से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रकाशित शोधन प्रबंध से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 14 कि ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ग्राफ है उसके द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक और अगला दिया हुआ चतुर्थक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माध्य जो होता है उसका क्या होता है, दिए गए ग्राफ द्वारा उसकी गणना नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला और आज का आखिरी हम लोग देखेंगे, समूह के स्रोत होते हैं। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ डाटा एरिया, यहाँ पे क्या होता है, सोर्सेज ऑफ डाटा एरिया, जिसको क्या कहते हैं, समूह के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक, और इसमें क्या दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्राथमिक और द्वितीयक। ऑप्शन 3 में क्या हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में आप लोग नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, डीआई का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ क्या था कि एक तरीके से उसका क्या था, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को इसमें क्या किए गए थे, सॉल्व किए गए थे। कल के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैलकुलेटेड होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।